कुछ ज्यादा ही फास्ट हो गए मैथ में ना। अब इतना आसान है तो क्या ही करे क्या। उसके बाद कौन गधा बोल रहा था कि मैथ मुश्किल है, उसको लाओ पकड़ के। पढ़ लिया इसलिए तेरे को आसान लग रहा है, परमिता से जाके पूछ कितना मुश्किल है, तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो आज हम बात करेंगे सेक्शन फॉर्मूला के बारे में। 2D में जो हमने सेक्शन फॉर्मूला की बात किया था, बिल्कुल 3D में भी वैसा ही है। ठीक है, यहाँ पे देखो एक पॉइंट P कंसीडर कर लिया जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 और z1 है, और एक पॉइंट Q कंसीडर कर लिया जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 और z2 है। अब R एक पॉइंट जो इमेजिन कर लिया, जो P और Q के दो पार्टों में बांट दे रहा है m इंटू n रेशियो में। जैसे पहले दो पॉइंट हुआ करता था, ये देखो P Q, ये होता था x1 y1, ये होता था x2 y2, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते थे 2D में। यहाँ पे क्या हुआ करता था, P हुआ करता था जिसका कोऑर्डिनेट होता था x1 y1, यहाँ पे Q होता था जिसका कोऑर्डिनेट होता था x2 y2, तो बीच में हम एक पॉइंट ले लेते थे R, जिसका कोऑर्डिनेट हम मान लेते थे xy, मान लेते थे, वो इसको m इंटू n रेशियो में डिवाइड कर दे रहे हैं। इसी प्रकार से ये बोल रहा है कि भाई P और Q दो पॉइंट है, ठीक है, जिनका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, एक R पॉइंट बीच में ले लिया जो m इंटू n रेशियो में डिवाइड कर दे रहा है। ये 3D में जूम करना पड़ेगा, ये डायग्राम देख के तुम्हें समझ में नहीं आएगा, जस्ट अनुभव फीलिंग्स, ठीक है, करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है, P है, ये Q है, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, x1 y1 z1, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2। ठीक है, एक पॉइंट और है यहाँ पे, इन दोनों के बीच में R, ये 3D में है पर ये दिख 2D का है। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट हमने x y z एज्यूम कर लिया, ये m इंटू n रेशियो में इसको डिवाइड किया, ऐसा ही है। देखो बाकी जो ये सारी चीज दिखा रहे हो, सेक्शन प्लेन ये सब दिखा रहे हैं। तो इसके डेरिवेशन को मैं कहूंगा कि मत समझो, सीधा क्वेश्चन पे लेके चलते हैं, ठीक है, वरना फिर कॉम्प्लिकेशन बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, सब कुछ समझ में आएगा। जैसे बोला गया कि यहाँ पे देखो जो बन गया एक्स वाई प्लेन में अगर बात करेंगे, ठीक है, एक्स वाई प्लेन में भी बात किया है, वाई जेड प्लेन में भी बात किया है। एक्स वाई प्लेन में क्या है, एल एम एन लाइन के ऊपर है, एल एम एन देखो लाइन के ऊपर है, नीचे नीचे एक्स वाई प्लेन में, ठीक है ना, in the intersection of the plane containing PL, RN and the QM with the XY plane. Through the point R, draw a line ST parallel to the LM. एक ST लाइन ड्रॉ किया जो, ठीक है, अब बोलो डेरिवेशन, हाँ डेरिवेशन है। ST एक लाइन दिख गया, ST लाइन, अब वो LM के पैरेलल है, LM देखो LM के पैरेलल है, ठीक है। Line ST will intersect the line LM extremely at S. ST और LM एक दूसरे को S पॉइंट पे, ठीक है, नहीं सॉरी, लाइन ST विल बी इंटरसेक्ट द लाइन LP। ST जो है LP को इंटरसेक्ट किस पॉइंट पे करेगा, S पॉइंट पे कर रहा है ना, वही बात लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बन गया कुछ, जैसे LNRS एक क्वाड्रिलेटरल बन गया और दूसरा क्वाड्रिलेटरल NMTR, LNRS और NMTR दोनों को देख लो, LNRS NMTR दिख गया, एक लेफ्ट साइड वाला क्वाड्रिलेटरल, एक राइट साइड वाला क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। राइट साइड वाला में मतलब वो ऊपर का ट्रायंगल छोड़ दो, लेफ्ट साइड वाला में ऊपर के ट्रायंगल को शामिल कर दो, व्हाइट वाले ट्रायंगल को, दिख गया। अब उसको मतलब उसमें दो ट्रायंगल ले लिया, एक PSR और QTR, वहाँ पे सिमिलरिटी क्राइटेरिया लगा रही है, ठीक है, QTR और PSR इन दोनों में देखो m/n इज इक्वल टू, जब एक साइड का रेशियो सेम है तो फिर दूसरे साइड का रेशियो भी सेम होने चाहिए, तो क्या हो जाएगा PR अपन QR, इधर वाले में ले लिया PR साइड ले लिया, इधर वाले में QR साइड, इधर में SP इधर में QT, उसके बाद SP इज इक्वल टू SL माइनस PL, इस प्रकार से लिख लिया, Z1 Z2 मान के आगे आंसर, ठीक है। तो बिल्कुल पहले की तरह है, इसमें कुछ नहीं बदला है। एक्स कोऑर्डिनेट का जो फॉर्मूला था बचपन में क्या था, एक्स कोऑर्डिनेट देखो x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n होता था। y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n हो जाएगा। z कोऑर्डिनेट सिमिलरली वैसे हो जाएगा, mz2 प्लस nz1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, कुछ भी नहीं, ये भी पुरानी कहानी है, सब कुछ सेम है। हाँ जेड लगा के छाप देना, हो गया।
तो अगर मैं बात करूं कोऑर्डिनेट, ये आर मतलब ये वाला था ना, आर एक्स वाई जेड, आर एक्स वाई जेड इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे ये वाला वैल्यू लिख देना उठा के यहाँ पे, ठीक है, ऐसे करके mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, x का वैल्यू लिखा my2 वहाँ मैंने देख लिया, प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, mz2 प्लस nz1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, ये तो होगा सेक्शन फॉर्मूला का फॉर्म। हो गया, सेम टू सेम है, x y z लिख दिया। तो ये कब हुआ, जब एक्सटर्नल डिवीजन था, क्या था, एक्सटर्नल सॉरी इंटरनल डिवीजन था, जब इंटरनली डिवाइड करता था, जो दो पॉइंट को तीसरा पॉइंट इंटरनली डिवाइड करता था, तब ये होगा इंटरनली डिवाइड। जैसे मान लीजिए पी था, ये क्यू था, यहाँ पे एक आर नाम का पॉइंट अंदर में m इंटू n रेशियो में बांटता। लेकिन याद करो, तुम सब भूल चुके हो थोड़ा थोड़ा, मैंने एक एक्सटर्नल डिवीजन भी बोला था कि ये 11th में आएगा। एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होता था, हाँ, ये है पी, ये है क्यू, और ये आर जो पॉइंट है उसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, ठीक है, पी क्यू आर एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये है तुम्हारा x1 y1 z1, ये है x2 y2 z2, और ये है x y r। तो यहाँ से लेके यहाँ तक m है, ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक m, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक m है, यहाँ से यहाँ तक n है, या फिर ये m है, ये n है, तो कुछ भी ऐसा एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, mx2 प्लस nx, सॉरी माइनस हो जाएगा, जब एक्सटर्नली डिवाइड करें तो माइनस हो जाएगा। मतलब डायग्राम कुछ इसी तरीके का बनेगा। पॉइंट अगर ये अंदर में डिवाइड करें, सुनो, पॉइंट अगर अंदर में डिवाइड करो तो प्लस होगा, पॉइंट अगर बाहर डिवाइड करें, ठीक है, तो माइनस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा mx2 माइनस nx1 डिवाइडेड बाय m माइनस n, जहाँ जहाँ पे प्लस है वहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा एक्सटर्नल डिवीजन में, ठीक है, जहाँ जहाँ पे प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट देखते हैं, फिलहाल दिमाग में सेट कर लो, उसके आधार पर क्वेश्चन सॉल्व करके देखो। अगर ज्यादा दिक्कत हुआ तो इसके डेरिवेशन भी करा दिए जाएंगे, ये यहाँ पे दिया हुआ नहीं, परंतु मैं डेरिवेशन करा दूंगा, ठीक है। हाँ, वो भी डिस्कस कर रहे हैं, क्या लिया गया समझ में, ये फॉर्मूले का यूज करके देखेंगे एक्सटर्नल डिवीजन का होगा कैसे, ये मैंने बता दिया। पॉइंट जो दिए रहेंगे तीसरा वाला बाहर चला जाएगा, अगर इसको सॉल्व कर पाए तो ठीक है, बुक ने बोला कि नहीं कराने के डायरेक्ट लिख के दे दिया, अगर फिर भी अगर दिक्कत हुआ तो हम इसको थ्योरेटिकली समझा देंगे, तो क्या वैसे अब तक जितना ही करा देता हूँ उतने भी क्वेश्चन अपने सोल्व हो जाते, ज्यादा जरूरत नहीं है। मेरे वो दिन वाले फाइल में उसके डेरिवेशन भी किए हुए, वो चला गया आई टी जेई में, यहाँ तक नहीं चाहिए, 12 लेवल पे नहीं चाहिए, ठीक है, आई टी जेई के लिए चाहिए, उसके डेरिवेशन भी होने चाहिए। अब केस 1 में क्या बोला, कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट इन केस ऑफ आर इज द मिड पॉइंट ऑफ द पीक्यू। बोला गया कि पहला वाला जो हमने किया था, जैसे ये था पी, ये था क्यू, और ये था आर। अगर मान लो आर जो है, ये तो था x1 y1 z1, ये था x2 y2 z2, और ये था x y z जो हमने लेट किया था। अगर बोला गया कि ये एग्जैक्टली मिड पॉइंट है, तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। जैसे मान लो यहाँ पे होता 2 3 4, ये होता 5 6 7, मैं पूछता x y z बताओ, भाई साहब, तो x इज इक्वल टू 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि ये मिड पॉइंट है ना, यहाँ से यहाँ इसका डिस्टेंस इक्वल है। y इज इक्वल टू 3 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2, z इज इक्वल टू 4 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2, ये देखो लिखा हुआ है, मेरे समझ में, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, और z1 प्लस z2 डिवाइडेड बाय 2, इन चीजों को कॉपी में लिखना है। ये सब सारा काम मैं तुम्हारे लिए छोड़ दे रहा हूँ स्पीडी करने के लिए सिलेबस को, तो इसका मतलब ये नहीं, जो देखो डिस्टेंस सेक्शन फॉर्मूला पहले लिखना था, उसके बाद इंटरनल डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन दोनों के लिखने हैं, इसके बाद केस 1 केस 2 केस 3 सारे लिखने। केस 1 आ गया समझ में, एचू आ गया समझ में, ग्रेस परिणीता आ गया समझ में, कौन सा प्लस है आ गया समझ में, ग्रेस एचू आया समझ में। हाँ सर, हाँ सर। कुछ दिक्कत हो तो बोलना, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा खास हमें दिख नहीं रहा है, इसको लिख के कराया जाए, सब लग रहा है कि बच्चा वाला खेल है क्या। तुम्हें अगर फिर भी थोड़ी सी भी इसमें जान दे दिखाई दे तो तुम्हें बोलो। इसी प्रकार बोला गया कि द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट आर डिवाइड्स इन द 10 to 1 रेशियो। याद करो मैंने बोला था, अगर ये मिड पॉइंट है तो m इज इक्वल टू n हो जाता है, m इज इक्वल टू n हो जाता है ना, m इक्वल टू n हो जाता है ना, तो इसलिए m इज इक्वल टू जब n हो जाता है तब तुम्हारा x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 हो जाता है ना। जैसे देखो mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, ठीक है, जब इसको ये करोगे ना
m और n दोनों इक्वल हो गया, मतलब दोनों 1 हो गया। अगर बाहर लोग ये k है तो ये भी k है, तो k का 1 हो गया, दोनों का रेशियो इक्वल हो गया। तो यहाँ पे 1 डालेंगे, यहाँ पे 1 डालेंगे, तो क्या होगा, m का वैल्यू 1, n का वैल्यू 1, तो क्या हो जाएगा, x2 + x1 हो जाएगा ना, डिवाइडेड बाय 1 + 1 2 नहीं हो गया। दोनों वैल्यू इक्वल हो जाना, रेशियो इक्वल हो जाना, दोनों वैल्यू इक्वल नहीं, रेशियो। मान लो कि ये है m/n इक्वल टू m/n, m/n को क्या लिखेंगे, m/n को क्या लिखेंगे, m/n। भाई m/n की इक्वल हो गया, मिड पॉइंट है। तो मान लो n का वैल्यू सपोज करो 2 है, कुछ भी है, n का वैल्यू सपोज करो 2 है, कटने के बाद क्या हो गया, 1/1 हो गया ना, यही m और n का वैल्यू 1 पुट हो जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं कि नया फॉर्मूला होगा, यही चीज है, ठीक है। लेकिन अगर k/1 रेशियो में डिवाइड करें, ठीक है, और ज्यादातर क्वेश्चन हम 10th में सोल्व करते थे k/1 रेशियो में, याद गया, तो बस वही वाली बात है, k/1 रेशियो में होगा तो m का वैल्यू k ले लेना है, m का वैल्यू k ले लेना है, n का वैल्यू 1 ले लेना है। तो जहां जहां m है वहां वहां k डाल दो, जहां जहां n है वहां वहां कुछ मत डालो, 1 डाल दो। तो देखो क्या होगा, mx2 मतलब देखो kx2 प्लस nx1 मतलब 1 * x1 डिवाइडेड बाय m + n मतलब k + 1। कोई दिक्कत, x का कोऑर्डिनेट, y का कोऑर्डिनेट, z का कोऑर्डिनेट, हाँ बोलो सब लोग, ग्रेस है चुप, हाँ सर। जबरदस्ती मत बोलना, नहीं आया तो बोलो कि सर थोड़ा एक बार फिर से बता दीजिए। सर आ गया। चुप, हाँ सर आ गया। थ्री ज्योमेट्री ही गया काम से, अब क्या सीखेगा, हो गया, ये आ गया। तो काम शुरू करिए, एग्जांपल नंबर 7 देखिए, दिया हुआ है 2 पॉइंट, एक पॉइंट का मान लीजिए P, दूसरे पॉइंट का मान लीजिए Q, ठीक है, इसको 2:3 रेशियो में इंटरनली डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो 2:3, तो m का वैल्यू 2, n का वैल्यू 3, mx2 + nx1 डिवाइडेड बाय m + n, अगला फॉर्मूला लगा के निकाल लेना है, ठीक है। x = y = z = तुरंत निकाल लेना है, उसके बाद px y z = किसी नाम दे सकते हैं, कर लेना। दूसरे में क्या बोल रहा है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो माइनस कर देना, क्या कहते हो, हो जाएगा, सब लोग बोलो। हाँ सर। अब बोला गया कि यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला प्रूव दैट द 3 पॉइंट, एक बार करके देखो ना, कुछ तो कर लो यार, सब कुछ ऐसे बोल बोल के निकाल देंगे। चलो एग्जांपल 7 करके देखो, देखो आता है कि नहीं, प्लस माइनस। अरे वहां पे मत देखो ना, मैंने जो बोला वो करना सही है, ठीक है, नहीं गलत नहीं है, वो प्लस माइनस का किया होगा, मैंने जो बोला वो करोगे ना सही हो जाएगा, इसलिए बोला करके देखो, ठीक है। अच्छा प्लस लिखा आंसर में, देखो तो सब माइनस है, इसलिए बोला ना करके देखो, एक बार करके देखो, आएगा 100% आएगा, सर ठीक एक्सटर्नली है। खाता तुम है तो माइनस इसलिए करके देखो, उनका वैल्यू है उसको माइनस ले लिया। हाँ, तो उस पर हमें नहीं जाना, हमें खुद से करना है, देखते हैं क्या आता है आंसर से, मैं इसकी पूरी गारंटी दे रहा हूँ, नहीं होगा मैं करके ला के दिखाऊंगा। चलो सब लोग करो इसको, एग्जाम्पल से।
दाम तेज वाले ने बढ़ा दिया है, ये आदमी का जीना मुश्किल हो गया। बहुत ज्यादा रेट बढ़ा दिया है। 475 कर दिया है फर्स्ट साइज का, 500 पेज का। मुझे तो बताना। हो गया सर। आ गया आंसर? चलो दोनों हाँ सर। इंटरनली एक्सटर्नली दोनों आ गया। इंटरनली एक्सटर्नली सर, दोनों आ गया क्या? सर इंटरनली अभी करूंगा। करो, एक्सटर्नली करो। चुकाया तुम्हारा इंटरनली एक्सटर्नली दोनों में? सर एक्सटर्नल कर रहा हूँ, इंटरनल हो गया। भाग्य में परमिता तुम्हारा क्या हुआ?
हो गया? सर हो गया। सर हो गया। हाँ ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 7 में देखो, यूजिंग द सेक्शन क्या हुआ, हाँ सॉरी 8, यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला प्रूव दैट द 3 पॉइंट्स दिस आर द कोलिनियर। तो फिर से वही बात अब तक जो करते आ रहे थे कि मान लेते हैं कि ये जो 3 पॉइंट है वो उसको k:1 रेशियो में कोलिनियर प्रूफ करने के लिए हमें पहले ऐसा नहीं, पहले दिया होता था कि 3 पॉइंट दिए होते थे, बोलते थे बताओ कि ये मतलब कोलिनियर है, तो हम क्या करते थे k:1 रेशियो में इसको मान लेते थे कि डिवाइड कर रहा है, कुछ तो होगा ना, कुछ रेशियो। तो इसी प्रकार हमने ए बी सी तीनों पॉइंट मतलब कोऑर्डिनेट तीनों ले लिया और उसको बोल दिया कि p जो है एक पॉइंट है जो डिवाइड करता है इन तीनों को k:1 रेशियो में। ठीक है, जब k:1 रेशियो में करेगा तो फिर से इन दोनों को निकालेंगे, ठीक है ना। लेट द पॉइंट P डिवाइड्स द AB को डिवाइड करता है, C को नहीं। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे A है, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे A का कोऑर्डिनेट लिख दो, A का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे -4 6 10 और B के कोऑर्डिनेट कितने हैं 2 4 6 और एक पॉइंट P है जो इसको k:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो mx2 + nx1 ऐसे वाला लगा के x y और z तीनों का वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखो निकाला, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, m की जगह क्या आ जाएगा k × x2 k × 2, ठीक है ना, k × 2 प्लस n × x1 मतलब 1 × -4 देखो लिखा है -4 डिवाइडेड बाय k + 1 हो गया। इसी प्रकार y का वैल्यू z का वैल्यू तीनों निकाल लिया। हाँ बोलो। अब बोला गया एग्जामिन वेदर द सम वैल्यू ऑफ k द पॉइंट p कोइंसाइड विद द पॉइंट c। बोला गया कि कुछ k का वैल्यू लेंगे तो पॉइंट p जो है वो पॉइंट c के साथ कोइंसाइड करेगा। तो एक वैल्यू इसने जो सिलेक्ट किया वो लिया, जैसे मान लो कि x का वैल्यू उठा लिया 2k - 4 डिवाइडेड बाय k + 1, ठीक है। तो इसको बोल दिया कि भाई ये सी पॉइंट भी तो यहीं पे कहीं ना कहीं है, अगर है तो सेम आएंगे। तो मतलब यहाँ से जो x का वैल्यू निकला 2k - 1 डिवाइडेड बाय k + 1 उसको c के वैल्यू 14 की इक्वल कर दिया। पॉइंट नंबर ये ए है, पॉइंट नंबर बी है, पॉइंट नंबर सी भी तो है, पॉइंट नंबर सी भी तो है जो 14 0 और -2 है ना। तो इसके x के वैल्यू को 14 के इक्वल कर दिया। तो k का वैल्यू कितना आ गया -3/2, कितना आ गया -3/2। अब देखो k = -3/2 पुट कर दिया पहले वाली इक्वेशन में, मतलब इसके जगह पे 4k + 6 डिवाइडेड बाय k + 1 की जगह पे 4k + 6 डिवाइडेड बाय k + 1 के जगह पे। बोलो इसमें क्यों पुट किया भाई, k:1 रेशियो में कर रहा है, अगर x कोऑर्डिनेट डिवाइड कर रहा है तो y पे भी तो होगा ना उसका, सर सेम ही होगा ना, z को भी तो सेम ही कर रहा है ना, k:1 में ही कर रहा है ना। तो k का वैल्यू निकाल के जरूरी नहीं है कि y वाले में, z वाले में भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको क्या किया, जो y का वैल्यू था 4k + 6 डिवाइडेड बाय k + 1 इसमें पुट करके देखा तो आंसर कितना आया 0 आया, कितना आया। अच्छा, इसके बाद z का वैल्यू जो था 6k + 10 डिवाइडेड बाय k + 1 है ना, 6k + 10 डिवाइडेड बाय k + 1। तो इसमें भी 3/2 पुट करके देखा, यहाँ पे आ गया -2, क्या आ गया -2। तो यहाँ से ये कंक्लूड होता है कि C नाम का जो पॉइंट है 14 0 - 2 एक पॉइंट है जो AB को 3:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, और ये कोलिनियर है क्योंकि तीनों वैल्यू अलग अलग है, ठीक है। अगर कोलिनियर नहीं होता तो सेम भी आ सकते थे, इस प्रकार से हो गया। एग्जांपल नंबर 9 देखो, इसमें बोला गया कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। तो सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल याद करो 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, याद आया। सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल 2:1 रेशियो में एक 9th में क्वेश्चन क्या होगा, मान लो यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे सामने वाले साइड पे, ठीक है, यहाँ से नहीं मीडियन बोल सकते हैं, इस वर्टेक्स से सामने वाले के मिड पॉइंट पे, इस वर्टेक्स से सामने वाले के मिड पॉइंट पे, इस वर्टेक्स से सामने वाले के मिड पॉइंट पे, ये जो कहलाता है वो सेंट्रॉइड कहलाता है। ये 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, मतलब m का वैल्यू 2 m का वैल्यू 1, अगर एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट को कंसीडर कर लिया जाए तो समझ में आया। बोला कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। तो सॉरी, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल को बोला तो मतलब 3 वर्टिसेस है, एक ये 2D में तो नहीं चल रहा, 3D में चल रहा है। तो इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, इसका x2 y2 z2, इसका x3 y3 z3, ठीक है। और सेंट्रॉइड जो है ये 1 रेशियो में करता है, m = 2 और n = 1, कोई दिक्कत
उसके बाद देखो सर। x का वैल्यू। हाँ सर अगर बोलो। बिना पाइथागोरस, कभी कोई क्वेश्चन आता है सर कि बिना पाइथागोरस थ्योरम यूज किए क्या कहते हैं फॉर्मूला, और बिना पाइथागोरस थ्योरम के क्या कहते हैं डिस्टेंस निकालो बोलेंगे तो कैसे निकालेंगे सर? तो यहाँ पे पाइथागोरस कहाँ लगा रहे हैं? यहाँ तो डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगा रहे हैं ना। नहीं तो सर क्या कहते हैं कभी डिस्टेंस फॉर्मूला मत यूज करो ऐसा कर बोलते हैं तो सर। क्या बोलता है निकालने के लिए? वर्टेक्स निकालने के लिए। मतलब उसके वर्टेक्स के पॉइंट्स निकालो मगर बिना डिस्टेंस फॉर्मूला के। तो बिना डिस्टेंस फॉर्मूला के तो पाइथागोरस लगा दो। हाँ वही दो ही सर, तो वही ऑप्शन पूछना है। था। हाँ, तो हाँ पाइथागोरस सर लगा वही दो। पूछना। हाँ सर। लेकिन ऐसे बहुत कम जगह पूछे जाते हैं, लेकिन अगर पूछ दिया करके तो पाइथागोरस लगा के निकाल दो। तो उसके बाद देखो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? अब बोलोगे कि सर ये जो है x2 x3 ये सब क्या? मैंने तो मिटा भी दिया, गलती कर दिया। इसको मान लो a, ये था b, सुनना इधर, ये था c, ठीक है, a b c। d जो था मिड पॉइंट था bc साइड पे, ये था ना d, है ना, ये मिड पॉइंट था। इसको हमने बोला था x1 y1 z1, ये था x2 y2 z2, और ये था x3 y3 z3। और यहाँ से जो सेंट्रॉइड हमें मिला था वो क्या मिला था? 2:1 रेशियो, मतलब m is equal to 1:1। कौन सा? देखो ना, मैं वही मैं बता रहा हूँ, वही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो हमें कोऑर्डिनेट ऑफ डी, पहले डी निकालना है, क्योंकि अगर देखो हमारे पास ए है, अगर हमारे पास डी आ जाता है तो हम सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पे लगा पाएंगे ना। तो डी जो आएंगे तो इसके भी 3 कोऑर्डिनेट जो, अदरवाइज तो लगाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, पर है ना। हमें तो 2 ही पॉइंट चाहिए सेक्शन फॉर्मूला लगाने के लिए, दोनों के, मतलब इस वाले का एक्स वाई जेड तीनों कंपोनेंट पता है, इसके भी हो जाए। तो डी निकालने के लिए हम मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू अगर हम देखें, एक्स का वैल्यू, इसको मैंने बोल दिया एक्स वाई जेड, तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना होगा? x2 + x3 डिवाइडेड बाय 2 होगा। देखो लिखा हुआ x2 + x3 डिवाइडेड बाय 2। y का वैल्यू y2 + y3 डिवाइडेड बाय 2 होगा, और z का वैल्यू z2 + z3 डिवाइडेड बाय 2 आ गया। चलो ये आ गया, अच्छी बात है। उसके बाद इस सबको हम मिटा देते हैं। अब हमें बस 3 ही चीज दिख रहे हैं, ठीक है। इस सबको अब हमने मिटा दिया, बाकी हमें कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है, कुछ नहीं दिख रहा है, बस इतना सा दिख रहा है कि ये पॉइंट दिख रहा है, ये दिख रहा है, m का वैल्यू 2 दिख रहा है, और d दिख रहा है। इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, और इसका है x2 + x3/2। इधर देखो y2 + y3/2 और z2 + z3/2, ये हो गया डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट। अब हम यहाँ पे लगाएंगे सेक्शन फॉर्मूला, तो क्या होगा? mx2 मतलब 2, इसको मैंने मान लिया x1 y1 z1, इसको मान लिया x2 y2 z2, दिक्कत, मतलब इसको फर्स्ट वाला, इसको सेकंड वाला, तो क्या होगा? m * सेकंड वाला 2 * दिस प्लस n * फर्स्ट वाला 1 * दिस डिवाइडेड बाय 2 + 1। देखो ये लिखा हुआ है 2 * x2 + x3 डिवाइडेड बाय 2 + 1 * आगे समझ में? वो x का कोऑर्डिनेट पता चल गया। अच्छा, मतलब ये वाला पता चल गया। अब y का लगाते हैं। मान लिया कि भाई ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट, मान लीजिए कोई पॉइंट है एक्स वाई जेड, ठीक है, इसको जी बोल दिया, इसमें इसको जी बोल दिया, ये है तुम्हारा एक्स वाई जेड। एक्स इज इक्वल टू प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा? एम वाई टू, मतलब एम का वैल्यू है 2, 2 इंटू दिस प्लस एन वाई वन, मतलब 1 इंटू दिस डिवाइडेड बाय 2 + 1। देखो लिखा हुआ है। इसी प्रकार जेड वाला भी निकल जाएगा आराम से। सोल्व किया, आगे उसको सोल्व किया है, सोल्व तो कर पाओगे ना। 2 से मल्टीप्लाई 2 को पहले, हाँ काट दो, सब जगह 2 2 2 2 कट जाएगा, तो क्या होगा? x2 + x3 x2 + x3 + x1, हाँ हर जगह पे y1 + y2 + y3 z1 + z2 + z3। इतना आसान तो यार क्या चाहिए, मजा आ गया। बस देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था। पैचू ग्रेस समझ में आया तो हाँ बोलो। हाँ सर। हाँ सर। दिमाग लगा के सोल्व करोगे ना, 10th वाले कॉन्सेप्ट पे सारे को सोल्व करके फेंक दोगे, कुछ भी नहीं रखा हुआ। एग्जांपल नंबर 10 में बोला गया है कि फाइंड द रेशियो इन व्हिच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस डिवाइडेड बाय द yz प्लेन। तो भाई हमें रेशियो नहीं पता है तो हम मान लेंगे कि k/1 रेशियो में डिवाइड करते हैं, हाँ बोलो। तो उसके बाद x y z निकाल लेंगे। x1 y1 z1 मान लो 10 को, और x2 y2 z2 मान लो 6 10 - 8 को। k का वैल्यू k, 1 का वैल्यू 1, k is equal to m, 1 is equal to n, mx2 + nx1 divided by m + n, ठीक है। तो k * 6 + 1 * 4 डिवाइडेड बाय 1 + k,
उल्टा लिखा हुआ है इसमें, हम तो उल्टा करके बोल रहे हैं। हो जाएगा, बस आराम से x y z के वैल्यू निकाल लोगे कोऑर्डिनेट। हाँ, इसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, बिल्कुल सही बोला। हाँ, y z प्लेन में है तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो x का x कोऑर्डिनेट कितना है अपना, देखो यहाँ पे 4 + 6 के डिवाइडेड बाय k + 1, तो ये इक्वल टू 0। k का वैल्यू निकाल के y और z वाले में पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट। समझ आ गया? चलो मतलब कल शुरू आज खत्म, ये तो बहुत बड़ा इत्तेफाक हो गया भाई। क्या हम लोग 12 चैप्टर तक पढ़ लिए, अब कौन सा बच गया? मतलब आज ये हो जाता है तो इंडेक्स पेज पे चलो। और बस प्रोबेबिलिटी। तेरे सिलेबस में क्या क्या बाकी है ग्रेस? हुकुम सर सारा हो गया स्कूल में। नहीं, मेरे पास क्या क्या बाकी है? सर बस क्या कहते हैं, ये चैप्टर नंबर 14 है शायद, नहीं 14 नहीं, मतलब Probability 15, ना, स्टैटिस्टिक्स। ना सर, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी। दोनों। हाँ सर। सर चलो कोई बात परम्यूटेशन नहीं। भी बाकी है। हाँ, परम्यूटेशन भी बाकी है परमिटेशन, सर। ठीक है, तो पहले प्रोबेबिलिटी कर लेते हैं, उसके बाद परमिटेशन कर लेंगे, उसके बाद स्टैटिस्टिक्स कर लेंगे। कोई दिक्कत? स्टैटिस्टिक्स तो आसान है सबसे लास्ट में, कोई दिक्कत? हाँ हाँ सर, हो जाएगा। एकदम आराम से हो जाएगा, टेंशन मत लो, बहुत समय है अपने पास, फटाफट हो जाएगा। आज तो ये खत्म ही हो जाएगा, अगले दिन तुम्हारा प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर लेंगे, उसके अगले दिन खत्म कर देंगे, उसके अगले दिन परमिटेशन स्टार्ट करेंगे, एक दिन होल्ड करेंगे, अगले दिन उसको भी निपटा देंगे, ठीक है? और स्टैटिस्टिक्स में वही तो मीन मोड मीडियन हुआ है, दिस दैट करना है। तो कोई बात नहीं, लंबी भी लगेगा तो ठीक है, लास्ट में रखे हुए, ठीक है? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पहले खींच लेते हैं। स्टैटिस्टिक्स वैसे जान लो, मुश्किल नहीं है, ना 9th में था, ना 10th में, ना 11th में, ना 12th में, सभी जगह पे आसान है। चलो तो एक्सरसाइज पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे बोला गया कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस। ये देखो 2 × 3 इंटरनली, 2 × 3 एक्सटर्नली। एग्जांपल नंबर 7 के जैसा बिल्कुल सेम टू सेम हो जाएगा। गिवन दैट, हो जाएगा इच्छुक? हाँ बोलो, हो जाएगा तो। हाँ सर। और इच्छुक और ग्रेस याद रखना, एक्सरसाइज 12.2 और 12.3 हमें पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए सॉल्व करके, मैं चेक करूंगा, ठीक है? एकदम प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ। हाँ, हाँ इसका सर, तो हाँ मैं यहाँ सर। पे कर लेता हूँ। हाँ, तो पीडीएफ बना के 12.2 का अलग लिख के भेजना, 12.2 ग्रेस 12.2 ऐसे लिखना, तुम लिखना है इच्छुक 12.2, तब मुझे मतलब पता चलेगा कि कौन सा किसका है, वरना मिक्स हो जाएगा दोनों। और इसी प्रकार 12.3 का भी तुम्हारे पास 3 दिन का समय है, मतलब मंडे तक भेज देना, ठीक है? सॉल्व करके मंडे तक ये दोनों एक्सरसाइज भेज देना। गिवन दैट P, Q and R are collinear, find the ratio। तो रेशियो नहीं पता है हमको, तो क्या कर लेंगे? जैसे पहले पॉइंट को Q मान लेंगे, दूसरे पॉइंट को Q, सॉरी पहले पॉइंट को P मान लेंगे, दूसरे पॉइंट को Q मान लेंगे, K:1 रेशियो में कर देंगे, उसके बाद निकाल लेंगे, उसके बाद x y z के साथ कंपेयर कर देंगे, जैसा भी थोड़ी देर पहले किए थे, नहीं किए थे? कंपेयर किए थे ना, k का वैल्यू निकाल के x वाले के साथ कंपेयर किए थे, उसके बाद जैसे 3/2 आ गया था, उसके बाद उसको जाके y के वैल्यू में पुट किए थे, z के वैल्यू में पुट किए थे, तीनों वैल्यू अलग अलग आया, मतलब कोई नहीं है। कौन? यहाँ पे डिवाइड थोड़ी बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि फाइंड द रेशियो। हाँ हाँ, वो तो सिर्फ पता है, मतलब बाद में यहाँ पे लिखा था ना क्वेश्चन नंबर शायद, हाँ, 1 में लिखा था। तो सुनो बता रहा हूँ, सुनो, PQR जो है, PQR जो है तुम्हारा कोलिनियर है, तो पहले P होगा, फिर Q होगा, फिर R होगा, तो हमने P और Q को सिलेक्ट कर लिया, तो स्वाभाविक सी बात है इंटरनली, अगर R को कर लेते हैं तो भी ठीक था, इंटरनली लगेगा फिर भी, ठीक है? इंटरनली यूज कर लेंगे। अच्छा अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द रेशियो। ये समझ में आया 2 नंबर या नहीं आया? पहले वाले को A पॉइंट मान लेंगे, दूसरे वाले को B पॉइंट मान लेंगे, ठीक है? फॉर्मूला लगा देंगे K:1 रेशियो करके, मान लेंगे कि भाई इसके बीच में P और Q के बीच में कोई पॉइंट है जो उसको K:1 रेशियो में बांट लिया, तो हमने मान रखा है ना, नहीं समझे? इसके बाद K का वैल्यू निकाल के तीसरे वाले पॉइंट के x के कोऑर्डिनेट में डाल देंगे, K का वैल्यू मतलब कुछ ना कुछ निकलेगा, उसको दूसरे में डाल देंगे, फिर तीसरे में डाल देंगे। एग्जाम्पल 8 याद आ रहा है या नहीं? एक बार पलट के देख लो, पीछे नहीं समझ में आया तो कभी भी समझाते, इसलिए लिख लिख के करते हैं ना तो पूरा क्लियर हो जाता है, बोल के समझने थोड़ा सा दिक्कत होता है सेम? जो ग्रेस, हाँ सर। अब देखो
Find the ratio in which the yz plane divides the line segment formed by the joining the point this and this. एक पॉइंट को ए मान लिए, दूसरे पॉइंट को बी मान लिए, बोला कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। जैसे ये वाला पॉइंट हमने ए मान लिया, इसको बोल दिया -2 4 7, और दूसरे पॉइंट को हमने बी मान लिया, इसको बोल दिया 3 -5 8। मान लिया कि yz प्लेन में है और इसको किस रेशियो में, तो एक पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने पी मान लिया जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो रेशियो पूछ रहा है, तो k:1। देखो यार k:1 में कर लिए, इसके बाद इसका मतलब सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे, आ जाएगा, आंसर आएगा ना कुछ ना कुछ, mx2 + मतलब x y z तीनों आ जाएगा, आ जाएगा। उसके बाद बोला है कि yz प्लेन में मतलब x कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब एग्जांपल 10 के जैसा x का जो कोऑर्डिनेट आएगा उसको इक्वल टू 0 करके k का वैल्यू निकाल के फटाफट पुट कर देंगे। क्या कुछ लो, इधर स्कोरिंग तो पड़े 5 नंबर तो फ्री के लग रहा है कि गिफ्ट में मिलने वाला है क्या, खाली प्लस माइनस गलती मत करना। ये हो गया तुम्हारा एग्जांपल नंबर 10 के जैसा, हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला सो दैट ए बी एंड सी आर द कोलिनियर, ये तो हो गया, फिर से एग्जांपल नंबर 8 के जैसा हो जाएगा। लास्ट में 5 फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट बी एंड डी। बाइसेक्ट नहीं, ट्राइसेक्ट, तीन इक्वल पार्ट में। याद करो क्लास 10 में एक क्वेश्चन था, हमने मान लिया था सबको 1 1 1 तीन टुकड़े, ये भी 1 ये भी 1 ये भी 1, याद करो, जो डालो दिमाग पे ग्रेस, ट्राइसेक्ट। थोड़ा याद आ रहा है आ रहा है थोड़ा थोड़ा याद, सर, तीन दो इक्वल दो इक्वल पॉइंट कर सकते हैं। तीन हाँ, को थ्री फोर इक्वल पाँच। इक्वल। नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है तो हाँ, चलो मैं बता देता हूँ, ये हो गया पॉइंट नंबर पी, ये हो गया पॉइंट नंबर पी। बोलो तो पी का कोऑर्डिनेट सीजन 4 2 -6 और क्यू का है 10 -16 6। तो मान लेते हैं कि दो पॉइंट है, एक है पी क्यू, तो जैसे वहां पे जो मतलब 10th में हमने कराया था, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है कि ए और बी दो पॉइंट था, ठीक है, मतलब ए भी एक लाइन था, ए भी एक लाइन था, मैं बता रहा हूँ, ए भी एक लाइन था, इसके कोऑर्डिनेट दिए थे, इसके कोऑर्डिनेट दिए थे, बोला था कि ये ट्राइसेक्ट हो रहा है, तो हमने यहाँ पे पी मान लिया था, यहाँ पे हमने क्यू मान लिया था। हमने बोला था पी का कोऑर्डिनेट है x1 y1 और क्यू जो है x2 y2। हमने बोला था कि पी को सोल्व कर रहे तो x2 को भूल जाओ, x2 को भूल जाओ, ठीक है, नहीं समझे, इसको चलो xy ले लिए, x1 y1 ये था, x2 y2, हमने बोला कि इसको 10 मान लो, इसको 1 मान लो, क्यू को भूल जाओ, नहीं ये ट्राइसेक्ट कर रहा था, ये था 1 ये था 1 ये था 2, ये भी 1 ये भी 1 ये भी 1। हमने बोले कि भाई इसको तू भूल जा, सुनना सुनना, क्यू पॉइंट को भुला दे, तो ये कितना हो गया, ये डिस्टेंस कितना हो गया 1, और ये डिस्टेंस कितना हो गया 2 2 2 1 + 1 2। अब समझ में, m का वैल्यू 1, m = 1 और n = 2। अब समझ में, सोल्व कर ली। उसके बाद मैंने बोला था भाई साहब अब p को भूल जा, अब q को याद रख, ठीक है, इसको मान लिया x y हो गया, और ये था 1 ये था 1 ये था 1। तो अगर यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस देखे तो m का वैल्यू हो गया 2, n का वैल्यू हो गया 1। याद आया कुछ, बस हो गया। भाई सेम से वहाँ पे ए बी में पी क्यू मानते थे, यहाँ पे पी क्यू में ए बी मानेंगे। हाँ हाँ, और ये ग्रेस ने आइडिया दिया था, या पता नहीं सृजन ने दिया था कौन दिया था। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि एक ए नाम का पॉइंट है और ये एक बी नाम का पॉइंट है, ये तीनों ट्राइसेक्ट कर रहे इक्वल, तो ठीक है 1 1। अब हमने क्या किया कि भाई बोला कि बी पॉइंट नहीं है, मान लो बी पॉइंट नहीं है, यही पॉइंट है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो ये वाला डिस्टेंस हो गया 1, m का वैल्यू 1 और n का वैल्यू हो गया 2। सोल्व कर लेंगे, एक कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, फिर से मान लेंगे कि ये बी पॉइंट है, ये है ही नहीं, m का वैल्यू हो गया 2, n का वैल्यू हो गया 1। सोल्व करिए। आया समझ में कि नहीं ग्रेस है चुक सृजन? आंसर हो गया। कैमरे से कर पाएगा? आंसर हो गया। हो गया पक्का ना? हाँ सर। हाँ तो फिर हो गया, चैप्टर ही खत्म हो गया। तो अब जाइए सॉल्व करिए, आराम करिए, मिसलेनियस भी देख लीजिए थोड़ा बहुत, कुछ भी नहीं है। नहीं श्योर हो या ना हो, ये रिस्क नहीं लेना है, सॉल्व करना है तो करना है। उसको पूछ लेना, अगर बोलेगा देना तो करना, नहीं तो नहीं करना, ठीक है। पर करने में ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, मिसलेनियस और भी आसान है। सारे कॉन्सेप्ट को एक साथ मिक्स करके लगा दिए, वहाँ पे ट्रायंगल रहेगा, पैरेललोग्राम दे दिया, क्या दिक्कत है। तो आप लोग अभी सॉल्व करिए और हमें 12.3 भेजिए अभी करके, थोड़ा देर बाद, आधे घंटे का टाइम है आप लोग के पास। कर पाओगे ग्रेस अभी या एग्जाम है कल?
सर कल एग्जाम नहीं है, कल तो संडे है। उसके बाद सर मंडे को भी नहीं है। हाँ तो फिर अभी सॉल्व करो, 12.3 सॉल्व करो, ग्रेस और इचू कर मुझे अभी सेंड करो 12.3 ओनली, ठीक है। ठीक है सर। हाँ सर। हाँ अभी सृजन के मोबाइल से मैं ये आया हूँ, मेरा मोबाइल अभी खराब हो गया, 1 सप्ताह में आ जाएगा, तो इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। और मुझे सेंड करो 9:30 तक, ठीक है। कर लोगे तुरंत, फटाफट करते जाओ, 4-5 करके सेंड कर दो, मैं समझ जाऊंगा कि तुम कर रहे हो। हाँ सर, हो 2 जाएगा। क्वेश्चन तो हो ही गए। हाँ सर हो गए, 2 हाँ क्वेश्चन 2 हो हो गए। गए और 2, ठीक है जल्दी करो।